Hello everyone. In the previous lecture, we have completed chapter number 3 and उसके वर्कबुक में हमने 2 पेज देखे थे, पेज नंबर 38 एंड 39 वो दोनों हमने कंप्लीट किए थे। आज हम आगे लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 3 उसके पेज नंबर 4 वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वर्कबुक का पेज नंबर 40। तो 40 नंबर के पेज पे क्या गिवन है? एक सम है, आगे वाला 11 नंबर का सम है। उसमें क्या कहा है? if the rate of diesel is 65 rupees per liter, then how much rupees should be paid to fill 100 liter of diesel in one bus? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वो सब कहाँ पे रुके थे? पेट्रोल पंप पे। एंड वहाँ पे हमने लास्ट सम कौन सा सॉल्व किया था कि एक बस को फिलअप करने के लिए 6 मिनट लग रहे थे, तो 5 बस से कितना टाइम लगेगा? तो वहाँ पे हमने देखा था 30 मिनट। एंड इसके बाद यहाँ पे उसके रेट का है कि अगर डीजल है उसका रेट क्या है कि 1 लीटर पर 65 रुपीस। 1 लीटर पेट्रोल अगर आपको डलवाना है उसमें तो उसके रुपीस कितना होंगे? 65। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे कि अगर हम जो बस है उसमें 100 लीटर पेट्रोल डीजल फिलअप करवा रहे हैं तो कितने रुपीस होंगे? तो कंपनी क्वांटिटीज अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे डीजल एंड यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट। 1 लीटर डीजल की कॉस्ट कितनी है? 65 रुपीस। एंड हमें फिलअप कितना करवाना है? 100 लीटर। तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 65 इंटू 100 एंड 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन काफी इजी है। सिंपली क्या करना है? 65 ऐसे रखो एंड जितने भी जीरो है उसको हम पीछे ज्वाइन कर देंगे। तो टोटल रुपीस कितना होंगे? 6500 रुपीस। ओके, तो आंसर आएगा 6500 रुपीस। सेकेंड है उसके बाद 12 वाला सम। 12 वाले सम में आपको कहा है व्हाट अमाउंट शुड बी पेड इन ऑल फॉर फिलिंग 50 लीटर ऑफ डीजल इन द रिमेनिंग 4 बस। ओके, अब बाकी के जो 4 बस है उसमें हम अगर 50 लीटर डीजल फिलअप करवा रहे हैं तो कितनी कॉस्ट होंगी? अब यहाँ पे लिखेंगे बस एंड यहाँ पे लिखेंगे डीजल। तो 1 बस में कितना डीजल फिलअप करवाना है? 1 बस में 50 लीटर। एंड ऐसी कितनी बस है? 4 बसेस हैं। तो 4 बस में कितना होगा टोटल डीजल? तो 50 इंटू 4, 15 4 जा कितने होंगे? 50 4 जा होते हैं 200, यानी टोटल डीजल होगा 200 लीटर। ओके, यह इजीली आप कर सकते हो। सिंपली आपको 5 का टेबल आता होगा तो 5 4 जा कितने हो रहे? 20 लिख देना है एंड इसका जीरो पीछे ऐड कर देना है, यानी ये हो जाएगा 200। तो अभी तो सिर्फ हमें यहाँ मिला कि 200 लीटर पेट्रोल हम डलवाएंगे, पर हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट अमाउंट शुड बी पेड इन ऑल फॉर फिलिंग 50 लीटर ऑफ डीजल इन द रिमेनिंग 4 बस। यानी कि अगर हम 4 बस में 50 लीटर डीजल डलवा रहे हैं तो टोटल कितने रुपीस हमें देने पड़ेंगे? कितना अमाउंट हमें पेड करना पड़ेगा? तो अब यहाँ पे 200 लीटर हुआ है तो 1 लीटर की प्राइस क्या है? वो हमें 11 वाले क्वेश्चन में गिवन था कि 1 लीटर की प्राइस है 65 रुपीस। तो अब कितने टोटल डीजल हुआ है? 200 लीटर हुआ है। 200 लीटर की प्राइस कितनी होगी? ओके, सेम यहाँ पे वो बनेगा जैसा ऊपर था। चेंज सिर्फ कितना होगा उसमें? 100 की जगह पे हो जाएगा 200।
ओके, यहाँ पे आएगा डीजल एंड यहाँ पे उसकी आएगी कॉस्ट। अब 1 लीटर का मतलब है 1 लीटर डीजल की प्राइस जो है वो है 65 रुपीज। तो हमें टोटल कितना डलवाना है 200 लीटर्स। तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो 65 इंटू 200 एंड डायरेक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब 20 तो एज इट इज में रख देने। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली रफ में कर सकते हो 65 इंटू 2। ओके, यहाँ पे 200 है तो 2 सिर्फ 2 रखो एंड 20 तो एज इट इज रख देने। 2 5 होंगे हो जाएगा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 12, 12 प्लस 1 13 यानी 130। टोटल रुपीज कितने होंगे 13,000। यानी कि हम कितने रुपीज पेड करने पड़ेंगे, कितने रुपए देने पड़ेंगे 13,000 रुपीज कितने रुपीज देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट 13 सम, उसके बाद all of them reached Palanpur at 10 o'clock. There they went to a 100-year-old palace. Okay. अब वो सब कहाँ पे पहुँचे हैं पालनपुर। कितने बजे 10 बजे। एंड वहाँ पे वो कितना पुराना है 100 यानी कि 100 साल पुराना है। In which wall paintings of 48 cows, 62 bullocks, 73 deer and 9 tigers were drawn. ओके, वहाँ पे पेंटिंग्स थी, वॉल पेंटिंग्स, जैसे हमने थिंक बेड का देखा था टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे भी वॉल पेंटिंग्स थी एंड यहाँ पे भी वॉल पेंटिंग्स है, पर यहाँ पे अलग है कि यहाँ पे काउस उसमें थी, बुलॉक है एंड डियर है एंड कौन है टाइगर्स है। तो वो सभी यहाँ पे थे। कितने कितने वो भी काउंट करके ऑलरेडी गिवन है। एंड यहाँ पे हमें उसके रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है 13 का ए पार्ट। क्या कहा है वॉल पेंटिंग ऑफ हाउ मेनी एनिमल्स वेयर देयर ऑल टुगेदर। ओके, यानी कि यहाँ पे जो पूरी पेंटिंग्स है उसमें कितने एनिमल्स है, तो यहाँ पे जितने भी हमें गिवन है काऊ है, बुफेलोज है, फिर डियर है या फिर टाइगर्स है, सब क्या है एनिमल ही है। तो सभी का हमें क्या करना है सिंपली टोटल लगा देना है। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे काउस कितनी थी 48, फिर बुफेलोज वो है 62, फिर नेक्स्ट हमें जो आता है डियर यानी वो है 73 एंड टाइगर वो है 9। तो सभी का मतलब एडिशन प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि टोटल एनिमल कितने ऑल टुगेदर, यानी कि सभी को एक साथ मिलाएंगे तो टोटल कितने होते 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 10 22, 2 and 2 carry forward. Okay. अब ऐड कर दो 6 plus 4 10 and plus 2 12, 12 plus 9 sorry 12 plus 7 यानी 90 192। ओके, टोटल एनिमल्स होंगे 192। तो ए में आंसर ये आएगा, तो सिंपली आपको ऐसा लिख देना है। सेकंड, उसके बाद बी पार्ट है, पार्ट नंबर बी। Was the number of animals more or less than 200? How many and how many more and or less? इस तरह से, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एनिमल्स है वो 200 से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कितना कम है तो कितना कम है, वो हमें बताना है। तो टोटल एनिमल कितने मिले हमें 192,
190 वो 200 से कम है, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे बनेगा लेस देन 200। फिर 200 से कम है, कितना कम है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सब्ट्रैक्शन 200 माइनस 192 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 2 नहीं जा रहा है, तो 0 बिकम्स 10। यहाँ पे भी ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 9, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे 0 0, यानी कि कितना ज़्यादा है तो 8। ओके, 8 आंसर आएगा इसमें। 8 and the number of animals more than less than 200 and कितने हैं तो 8। एंड उसके बाद ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है। फिर 14 वाला सम, इसके बाद 14 वाले सम में हमें क्या कहा है, 14 में क्वेश्चन पूछा है 2 hours have been passed in this place, then what time is now? ओके, अब जो वॉल पेंटिंग्स देख रहे हैं वहां पे उन्होंने कितना टाइम पास किया है, 2 आवर पास किया है। तो कितने बजे होंगे, अभी कितने बजे होंगे, तो वो जो प्लेस है, आप 13 वाले सम में देखो, वहां पे फर्स्ट लाइन में लिखा है ऑल ऑफ देम रीच पालनपुर एट 10 o'clock, 10 बजे वो वहां पे पहुंचे थे एंड 2 घंटे वहां पे रुक रहे, तो कितने बजे होंगे अभी, तो सिंपली 10 में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 o'clock इसका राइट आंसर बनेगा। तो 15 वाले सम में अब हमने कहा है thereafter bus stopped on the way between Palanpur to Mount Abu for having breakfast। उसके बाद जो बस है वो पालनपुर एंड माउंट आबू के बीच रुक रही है, इसके लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। Each child was given 1 apple, 2 bananas, 3 biscuits and 4 chocolates. Out of that, 42 children did not take biscuits. Then total how many items were distributed among how many children? ओके, यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट करने वाले उसमें सभी को क्या देने वाले, सभी को एक एप्पल्स देंगे, सभी को 2 बनानास मिलेंगे, फिर 3 बिस्किट मिलेंगे एंड 4 चॉकलेट्स मिलेंगे। एंड उसमें से 42 स्टूडेंट ऐसे जिसको बिस्किट नहीं खाने, तो उसको बिस्किट हम नहीं देंगे। तो अभी फाइंड क्या करना है कि कितनी जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम सभी को खाना देंगे, तो उसमें सभी को कितना आइटम्स मिलेगा एंड कितने चिल्ड्रन को हम देंगे वो आइटम्स। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एप्पल से। ओके, एप्पल से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिप पे कितने स्टूडेंट गए, कितने चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हमने वो वाला सम सोल्व किया था कि 212 चिल्ड्रन से वो ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन है, तो आएगा 212 चिल्ड्रन। ओके, इतने चिल्ड्रन को एप्पल मिलेगा एंड सभी को कितने मिलेंगे, 212 एप्पल्स। ओके, सभी को कितने कितने देने हैं, 1 ही देने हैं ना, सभी को एक एप्पल देना है, तो 212 एप्पल्स। फिर 212 चिल्ड्रन है एंड सभी को कितने मिलेंगे, 1 एप्पल मिलेगा, यानी कि 212 बन जा 212। फिर नेक्स्ट था बनानास। अब एवरी स्टूडेंट सभी को कितने बनानास देने हैं, 2 बनानास देने हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, 212। नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे 212 एंड सभी को हम कितने कितने बनानास देंगे,
2 बनाना देने, तो नंबर ऑफ बनाना is equal to 2 into 212. ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 212 एंड सभी को मिलेंगे 2 2 बनाना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा होता है 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी नंबर ऑफ बनानास कितने मिलेंगे 424। कितने बनानास लाने पड़ेंगे। फिर थर्ड वन है बिस्किट्स है, तो उसमें अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, तो बिस्किट में आपको ध्यान रखना है कि जो वहां पे आपको क्या गिवन है कि आउट ऑफ दैट 42 चिल्ड्रंस डिड नॉट टेक बिस्किट। अब जितने भी चिल्ड्रंस थे, जितने भी ट्रिप में गए, उसमें से 42 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिसको बिस्किट नहीं खाना है, तो हम उसको नहीं देंगे। ओके, तो अब क्या करना है, सिंपली टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे 212, तो उसमें से हम क्या करेंगे, सिंपली 42 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि उतने चिल्ड्रंस को बिस्किट नहीं खाना है, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 4 नहीं जा रहा है, तो 1 बिकम 11 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1, 11 में से 4 जाएगा 7 एंड ऊपर से 1, यानी कि हमें बिस्किट कितने स्टूडेंट को देने हैं 170। तो कितने चिल्ड्रन हो गए, आंसर क्या आएगा 170 चिल्ड्रन को हम बिस्किट देंगे। एंड कितने बिस्किट देने पड़ेंगे, तो एवरी स्टूडेंट सभी को कितने बिस्किट देने, 3 बिस्किट देने, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बिस्किट is equal to 3 into 170, 170 को क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 0 एज इट इज, 70 इंटू से कितने होगा 51, यानी 510 बनाना बिस्किट्स हमें लेने पड़ेंगे। सभी स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, टोटल लगा के 510 एंड सभी को 3 बिस्किट्स मिलेंगे। एंड लास्ट वन है चॉकलेट्स, सभी चिल्ड्रंस चॉकलेट तो खाने वाले हैं, एंड सभी को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे 4 चॉकलेट्स। तो सभी को 4 चॉकलेट्स मिलनी है, तो अब यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो कह रहा है कि मुझे चॉकलेट नहीं खानी है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने थे उतने में उसका आंसर आएगा 212 चिल्ड्रन। इन तीनों में क्या आ रहा है, 212 चिल्ड्रन को हम दे रहे हैं, एंड बाकी का जो है वो चेंज होगा, नंबर ऑफ चॉकलेट is equal to 4 into 212। तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड डायरेक्ट इस तरह से नहीं आते, तो आप कैसे भी कर सकते हो 210 into 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 848 कितनी चॉकलेट्स हमें देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो 15 वाला सम है वो पूरा कंप्लीट। यहाँ पे काफी लंबा है, तो आप क्या करेंगे, उसके पार्ट्स कर देना, एक पार्ट में लिखना एप्पल का, फिर उसके बाद में बनाना का पार्ट कर दो, टोटल 4 पार्ट्स कर देना, इन चारों को पार्ट में आप सेपरेटली लिख देना। तो यहाँ पे पेज नंबर 40 हमारा हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट पेज नंबर 41, 16 वाला सम है, While during the breakfast, children started asking puzzles to each other. Okay, जैसे ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ तो सबने क्या किया, एक दूसरे को पजल पूछना स्टार्ट किया। जैसे टेक्स्ट बुक में लंच के बाद सभी ने पजल पूछना स्टार्ट किया, वैसे यहाँ पे भी पजल पूछ रहे हैं। फर्स्ट है इसमें ये बात, I have 5 chocolates each to 6 of my friends and 3 chocolates are left with me. How many chocolates did I have?
ओके, एक स्टूडेंट है, उसने पजल कौन सी पूछी कि मेरे पास जो मेरे फ्रेंड्स है उनको मैं 5 चॉकलेट्स दे रहा हूँ, एंड कितने फ्रेंड्स है? 6 फ्रेंड्स है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि 6 फ्रेंड्स है एंड सभी को कितने चॉकलेट्स दे रहा है? 5 चॉकलेट्स। ओके, आई गिव 5 चॉकलेट्स, तो 5 चॉकलेट्स वो कितने स्टूडेंट को दे रहा है? कितने फ्रेंड्स को दे रहा है? 6 फ्रेंड्स को। तो सिंपली इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, 5 6 का होगा 30 एंड 3 चॉकलेट्स आर लेफ्ट विथ मी। अब वो सभी चॉकलेट्स ले रहा है, उसके बाद भी उसके पास कितने चॉकलेट्स बच रहे हैं? 3, तो +3 का तो इसमें, ठीक है, तो आंसर हमें मिलेगा 33। उसके पास कितनी चॉकलेट्स होगी? 33 चॉकलेट्स होंगी जो स्टूडेंट है उसके पास। मतलब सिंपल है। अब एक उसके फ्रेंड्स कितने? 6 फ्रेंड्स है, सभी को वो 5 चॉकलेट्स देगा। एक फ्रेंड्स है तो उसको 5 देगा। 2 फ्रेंड्स है तो 2 फ्रेंड्स के कितने होंगे? 10, 3 फ्रेंड्स होते तो 15, 4 फ्रेंड्स होते तो 20, वैसे 6 फ्रेंड्स है तो हो जाएगा 30 एंड 30 उसके बाद 3, उसके पास कितने चॉकलेट्स थी? 3 चॉकलेट्स थी, तो उसमें +3 कर देना है। B, how many 3-digit number can you make using 2, 6 and 9? ओके, आप 2, 6 and 9 का यूज करके जो 3 डिजिट्स है उसका यूज करके कितने नंबर बना सकते हो? एंड विच इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इन दैट? कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, वो भी आपको लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप ट्राई कर रहा हूँ 2, 6 एंड 9, ये 3 डिजिट है, उसकी हेल्प से हमें नंबर्स बनाना है। तो फर्स्ट नंबर होगा 269, सेकेंड वन 296, फिर 692, 629, 926 एंड 962। ओके, टोटल कितने बन रहे? 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6 हम बना सकते हैं। ओके, इन 3 डिजिट का यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? 6। एंड यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? सबसे छोटा है, वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 269। अभी जो फर्स्ट है वही सबसे छोटा नंबर है, उसके अलावा कोई दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। एंड ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 962 जो लास्ट में मैंने लिखा है वो। तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। फिर सी पार्ट, a number become double if it is increased by 5, what is the number? ओके, अगर किसी नंबर में हम 5 ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो नंबर है 5, ओके, x है तो x में हम 5 ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा उसका डबल। तो 5 का डबल कितना होता है? 10। मतलब वैसे ही अगर यहाँ पर डायरेक्ट ले 5, क्वेश्चन क्या क्या है? पजल कौन सी? अ नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 5। अगर वो नंबर कोई भी नंबर है उसको हम डबल करेंगे या फिर डबल कब हो रहा है? जब उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो वो नंबर कौन सा होगा? 5 होगा ना। अगर 5 में हम 5 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे आंसर आएगा 10। एंड नंबर वो कौन सा होगा? नंबर आएगा द नंबर इज 5। वो नंबर है 5। अगर 5 में हम 5 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 5 का डबल हो रहा है ना, 5 दूसरा होता है 10, 5 का डबल। तो वही पजल थी वहां पे। डी है उसके बाद think of a number which can be divided by 2, 3, 4, 5 and 6. 2, 3, 4, 5
एंड 6। हमें ऐसा नंबर थिंक करना है जो 2, 3, 4, 5 एंड 6 से डिवाइडेबल हो एंड वो किसके बीच आना चाहिए, 50 एंड 100 के बीच। तो 50 एंड 100 के बीच ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी एंड 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50 है एंड 100 है, तो 50 के बाद क्या आता है 51 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो वो नहीं होगा। फिर 52 2 से हो जाएगा, 3 से तो 3 से नहीं हो रहा है, ट्राई करना है तो कर सकते हो। या फिर 53 तो ये नहीं होगा, 54 यहाँ से होगा, यहाँ से भी होगा, पर 5 से नहीं होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि चेक कर लेना है अगर वो नंबर 5 एंड 6 इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो पॉसिबल है कि सभी नंबर से डिविजिबल होगा। एंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ने वाले हो आगे के स्टैंडर्ड में कि यहाँ पे आएगा एलसीएम, पर वो आप 6 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, तो अभी काफी देर है उसके लिए। तो सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 1 by 1 ले लो, 51 है तो लास्ट डिजिट 1 है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 52 है तो 2 से हो रहा है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, 3 तो 3 1 जा 3, ओके एंड 2 रिमेनिंग ऊपर से 2 आएगा, 3 7 जा 21 मतलब 1 रिमेनिंग रह रहा है। ओके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है। 52 भी डिवाइड नहीं है, 53 भी नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा। 55 5 से हो रहा है पर 2 से नहीं होगा। वैसे आप कंटिन्यू देखते जाओगे तो 60 वाला नंबर है वो सभी से डिविजिबल होंगे। तो 16 में वो क्या होगा, सभी से डिविजिबल होगा। अगर 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6 एंड 2 0 जा 0 यानी 32 जा 60। वैसे 3 से करोगे तो 3 से भी हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0। 4 से करेंगे 4 1 जा 4, 2 रिमेन 0, 2 5 जा 20 हो रहा है, 5 60, 5 1 जा 5, 1 0 5 2 जा 10, यहाँ पे भी हो रहा है एंड 6 ये तो हो गए, 6 10 जा 60 यानी कि 60 ऐसा नंबर है जो सभी से डिविजिबल है। तो एक तो मेथड ये है कि आप पूरा चेक करो, या फिर डायरेक्ट अगर आपको करना है तो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ पे सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके यहाँ पे मेथड 1 अगर इस मेथड से सॉल्व करना है तो इस मेथड से करो, अदरवाइज सेकेंड मेथड है। ओके मैथ्स में काफी मेथड्स होते हैं तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर है, तो यहाँ पे 2 है वो 4 के टेबल में आता है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ओके यहाँ पे वैसे ही 3 है तो 3 6 के टेबल में आता है, सॉरी 3 के टेबल में 6 आता है उस तरह से। ओके 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 को नहीं लिखेंगे, फिर 3 के टेबल में 6 आ रहा है तो 3 को भी नहीं लिखेंगे। सिंपली यहाँ पे जो है 4 5 एंड 6 तो यहाँ पे 2 5 एंड 6 इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, 4 5 एंड 6 का ये हो जाएगा 5 6 जा 30 एंड 30 प्लस 34 जा 120 हमें इसका आंसर मिल रहा है, पर हमें क्या चाहिए बिटवीन 50 एंड 100, तो इसका हाफ कर लो सिंपली तो वो हो जाएगा 60। उस तरह से भी होगा, और वहां पे एलसीएम वाली मेथड आएगी। ओके एलसीएम निकालेंगे वो वाली मेथड से कर सकते हो, अदरवाइज ये वाली इजी है आपके लेवल के हिसाब से। क्या करेंगे सिंपली डिवाइड करके चेक कर लेना है, 51 से स्टार्ट करना है एंड देखना है कि डिविजिबल है या नहीं। ओके यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया
ये वाला अगर देखना है तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है एंड हमें चाहिए था 50 टू 100 के बीच, तो इसका हाफ किया तो वो मिल गया हमें 60। फिर ई है, ई वाली पजल है, वहां पे क्या होगा, a small ant climbs 4 centimeter in 1 minute but slips down 3 centimeter. How much time will it take to climb 4 centimeter? अब ये एंड है जो हमने सेम टाइप का पजल देखी थी टेक्स्ट बुक में, एंड 4 सेंटीमीटर की ये जो 4 सेंटीमीटर वहां तक उसको पहुंचना है। तो अब वो एंड है वो क्या कर रही है, a small ant climbs 4 centimeter in 1 minute but slip down 3 centimeter. अब ये यहाँ तक पहुंच रही है पर क्या हो रहा है, 3 सेंटीमीटर स्लिप डाउन हो रही है। ओके, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, उसने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 1 सेंटीमीटर ही किया होगा, क्योंकि फर्स्ट 4 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गई और वो स्लिप हो रही है, यानी कि वो वापस आ जाएगी 1 सेंटीमीटर पे। सेकेंड में वो क्या करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे पहुंच जाएगी 5 सेंटीमीटर पर वो स्लिप डाउन होगी, यानी वो वापस आएगी 2 सेंटीमीटर पे। वैसे ही सेम प्रोसेस होगी एंड आएगी वो 3rd मिनट में 3 सेंटीमीटर पे एंड 4th मिनट में 4 सेंटीमीटर पे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्टेंस covered in 1 minute is equal to, फर्स्ट उसने 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया है, जो एंड है उसने, तो फर्स्ट वो 4 सेंटीमीटर अप गई थी, फिर 3 सेंटीमीटर डाउन आई, तो उसने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर अप गई, फिर से वो वापस नीचे आ रही है, तो उसने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगी, तो 1 मिनट में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 मिनट टाइम ले रही है। तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 4 × 1 यानी 4 मिनट, ये उसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 16 वाला जो सम है, जितने भी पजल हो रहे हैं कंप्लीट, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम 17 वाला सम है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन।